हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ लॉजी। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम नॉर्मली सोचते हैं कि वाटर प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ प्लांट्स में वाटर डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन प्लांट्स के मेल गैमेट एक्चुअली वाटर के थ्रू मूव करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये कौन सी प्लांट्स हैं, मेल गैमेट्स कैसे मूव करते हैं और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन सी प्लांट्स हैं जो वाटर डिपेंडेंट है, मतलब वाटर के ऊपर वो निर्भर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की। देखिए, ये दोनों ग्रुप्स लैंड पर ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग लिमिटेशन होता है। इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, मैंने क्या बोला, जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में एग्जांपल देखेंगे मॉसेस और लिवरवर्ट्स का, और जबकि टेरिडोफाइट्स में हम फर्न का एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों दोनों ग्रुप्स जो है वो लैंड पर ग्रो करेंगे, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग लिमिटेशन होता है। कौन सा होगा वो? इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर की रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन क्वेश्चन है क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेल गैमेट, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, जो मेल गैमेट है उसका रोल क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वो जो हैबिटेट है, उसका जो हैबिटेट है ना, वो कहाँ होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, हैबिटेट क्या है इसका, ये कहाँ होता है ब्रायोफाइट्स? मॉइस्ट एरिया में, डैम्प एरिया में और सैडी प्लेसेस पे होगा, ठीक है। और वहीं पर जो टेरिडोफाइट्स होती है वो कहाँ होती है? कूल एरिया में होती है ना, जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है वहाँ पर होता है, डैम्प एरिया में होगा। और ये भी जो है सैडी प्लेट्स, मतलब छायादार इलाकों में ये पाए जाएंगे जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है, ड्रायोप्टेरिस लिखा है और एडी एंटम लिखा है, ठीक है। अब देखो, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, नीड एक्सटर्नल फिल्म ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, किसके लिए? तो ये क्या करते हैं, वाटर में एक पतली फिल्म बना लेते हैं, पतली सी लेयर बना लेते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम। अब देखो, टेरिडोफाइट्स में भी वही एग्जांपल है, वाटर एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स। जो वाटर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेल गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मेल गैमेट्स का रोल क्या है। देखो, वाई एग्जैक्टली इज वाटर नीडेड, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मेल गैमेट्स का यहाँ पर रोल क्या होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मैंने क्या बोला? देखो, ब्रायोफाइट्स में है ना, देखिए, ब्रायोफाइट्स में यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स और यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी समझ, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो मेल गैमेट होती है वो कैसी होगी, जो मेल गैमेट्स होती है ना वो कैसी होती है, ये जो है वो मोटाइल होती है, ठीक है। कैसी होगी? मोटाइल होगी, यानी कि चलती है। मोटाइल का मतलब क्या है? ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा, कैसे करेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। किसकी मदद से करेगा वो? फ्लैजिला की मदद से करता है। इन मेल गैमेट्स में फ्लैजिला होता है जो उन्हें मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है उनमें जो मेल गैमेट्स होती है वो मोटाइल होती है। मोटाइल का मतलब क्या है? मूवमेंट कर सकना। और इन मेल गैमेट्स में फ्लैजिला होता है जो उन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझो, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट यानी कि एग तक पहुँच रहे हैं, राइट। लेकिन ये एग कहाँ होता है? एग जो है वो आर्कीगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? आर्कीगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एग होती है, फीमेल एग होती है वो। तो मेल गैमेट को एंथेरिडियम से निकल करके कहाँ, मतलब एंथेरिडियम से रिलीज होने के बाद आर्कीगोनियम तक यहाँ पर पहुँचना है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, इसको ना तुम एक लाइन से समझ सकते हो। और यहीं पर जो
वाटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वाटर जो है मेल गैमेट्स को कैसे हेल्प करेगा। देखो, जब सूटेबल कंडीशन होती है, मतलब जब सूटेबल कंडीशन में वाटर अवेलेबल होता है तो एक थिन फिल्म ऑफ वाटर बन सकती है, ठीक है। थिन फिल्म ऑफ वाटर मतलब क्या हो रहा है, वाटर के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है। ये वाटर फिल्म क्या करती है, मेल गैमेट को मूव करने का मीडियम प्रोवाइड करती है। क्या करेगी, जो वाटर फिल्म है वो मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या करती है, मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो, आप इस प्रोसेस को सिंपली ऐसे याद रख सकते हो। कैसे, देखो, एंथ्रेडियम से क्या निकल रहा है, एंथ्रेडियम क्या है, हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। अब इसी मेल सेक्स ऑर्गन से क्या निकलेगा, मेल गैमेट्स निकलेगा, ठीक है। रिलीज इनटू सराउंडिंग्स, ये क्या करेगा, अपनी चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वाटर का मेन रोल आता है। देखो, यहाँ पर क्या होगी, वाटर के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है जिसको हम बोलते हैं वाटर फिल्म बनते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मेल गैमेट को मीडियम प्रोवाइड करता है तैरने में। क्या करेगा, मीडियम प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर एक लाइन बोल रही हूँ, उसको समझना। यहाँ पर वाटर खुद मेल गैमेट नहीं है, बल्कि मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जो वाटर है, ठीक है। इसीलिए अगर सूटेबल वाटर अवेलेबल नहीं है तो मेल गैमेट्स एग तक मतलब अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सूटेबल वाटर अवेलेबल नहीं है तो मेल गैमेट्स एग तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर है। अब क्या होगा, देखो, आर्किगोनियम तक पहुंच गया जो हमारा मेल गैमेट है। अब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, निषेचन की क्रिया के बाद क्या होगा, हमारा जो जायगोट है वो यहाँ पर बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा जायगोट का। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेल गैमेट्स के बारे में, वो कैसे स्विम करेगा, ठीक है। देखिए, मेल गैमेट्स कैसा होता है, मैंने बताया। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट कैसी होती है, वो मोटाइल होती है, फ्लैजिलेटेड होती है। इसी फ्लैजिला की मदद से वो क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेल गैमेट पोजेसेस फ्लैजिला दैट इनेबल एक्टिव स्विमिंग। ओके, राइट, क्लियर है हमको। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फिल्म, दे रिक्वायर अ थिन वाटर लेयर ऑफ फ्लोट एंड स्विम टुवर्ड द एग। ये क्या करेगा, जो वाटर है वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एक पतली सी फिल्म बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है, उसी को हम बोल रहे हैं वाटर फिल्म, ठीक है। ये मेल गैमेट को एग तक पहुंचने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, रीचिंग आर्किगोनियम, वाटर करंट्स गाइड गैमेट डायरेक्टली टू द एग इनसाइड आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होता है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है। अब देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स मतलब कि वाटर इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन मीडियम। अब ये क्या है, इसको यहाँ पर देखो, ब्रायोफाइट्स में वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम देखेंगे। अब स्पेसिफिकली क्या होती है ब्रायोफाइट्स को यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, ब्रायोफाइट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, एंथेरिडियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एंथेरिडियम बोलते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हम बोलते हैं एंथेरिडियम बोलते हैं। यू है ना ये, देखो ये बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो एंथेरिडियम है, ठीक है। ये किसका है, मेल का है। अब देखो, फीमेल को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैंने बताया ऊपर आर्किगोनियम बोला जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं फीमेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे, राइट। देखिए, एंथेरिडियम से क्या होगा, एंथेरिडियम से मोटाइल मेल गैमेट रिलीज होते हैं। वाटर की प्रेजेंस में ये मेल गैमेट्स आर्किगोनियम की तरफ मूव करती है, हमने ऊपर पढ़ा।
इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली मेल गैमेट एग तक पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसी वजह से जो ब्रायोफाइट्स है जनरली मॉइस्ट हैबिटेट से क्लोजली एसोसिएट होते हैं। मतलब ऊपर मैंने क्या बोला, जो एनसीईआरटी की पॉइंट है वो उसको मैंने क्या बोला, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो ब्रायोफाइट्स होती हैं वो अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड होते हैं किस पर, वाटर पर। ठीक है, अब देखो इसी वजह से ना ब्रायोफाइट्स जनरली मॉइस्ट हैबिटेट्स, जैसे कि डैम्प एरिया या फिर सैडी एरिया, जो ठंडा इलाका है वहाँ पर ये पाया जाता है। क्लियर हुआ, वहीं से ये क्लोजली एसोसिएट होते हैं। राइट, देखो अब यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने बताया, गैमेट रिलीज होगा, एंथ्रेडिया से क्या रिलीज होगा, मेल गैमेट्स होगा, और आर्किगोनियम से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आर्किगोनियम, वहाँ से जो है वो एग रिलीज होता है। ठीक है, वाटर मीडियम जो है इंपॉर्टेंट रोल करेगा, कैसे करेगा, वाटर के ऊपर क्या होगी, एक थिन लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं वाटर फिल्म। ठीक है, ये जो वाटर फिल्म है वो क्या करता है, मेल गैमेट्स को आर्किगोनियम की तरफ बढ़ाने में, मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फीमेल गैमेट के पास पहुंचने बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है गैमेट का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, डिप्लॉयड गैमेट का। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो मैंने जो बोला ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसको। देखिए ये जो लाइन है वो क्या लिखा है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, आप सभी जानते हो, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स लीव ऑन लैंड बट स्ट्रिक्टली रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में वाटर जो है वो कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए देखिए अब आते हैं टेरिडोफाइट्स जैसे कि फर्न्स पर। यहाँ भी बेसिक आइडिया सिमिलर है, किसके जैसे सिमिलर है, ब्रायोफाइट्स की जैसे। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के मेल गैमेट्स भी क्या होंगे, मोटाइल होंगे, अभी हमने ऊपर क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ही। ठीक है, सो अगेन क्या होगा, मेल गैमेट प्लस वाटर फिल्म, मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मेल गैमेट जो है वो क्या करेगा, वो वाटर फिल्म की, है ना, वाटर है ना, ये वाटर फिल्म बनाएगा। मेल गैमेट नहीं बनाता, वाटर जो है वो उसके ऊपर क्या बना कर लेता है, वो पानी की पतली लेयर बना लेता है वो। ठीक है, अब उसके थ्रू क्या करता है, ये मूवमेंट करेगा, है ना, मूवमेंट करेगा, फिर क्या होगा, एग तक वो पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। क्लियर हुआ। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। देखो प्रोथैलस जनरेशन, अब ये क्या है, गैमेटोफाइट्स यानी कि प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम प्लेसेस टू ग्रो। अभी हम ऊपर मतलब ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना, शुरू से यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो गैमेट रिलीज, मोटाइल मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया, ये तो क्लियर है। वाटर फिल्म ट्रांसफर, वाटर फिल्म अलाउस मेल गैमेट्स टू रीच आर्किगोनियम। राइट, ठीक है, क्लियर है। जियोग्राफिकल रजिस्ट्रिक्शन, ये क्या है, सॉरी रजिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्शन है ये। ठीक है, नीड फॉर वाटर रिस्ट्रिक्ट टेरिडोफाइट्स टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, देखो ये क्या है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो वाटर है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मेल गैमेट्स को ये अपने साथ जो है वो तैरा रहा है, मतलब आर्किगोनियम तक पहुँचाने के लिए ये हेल्प कर रहा है, जो वाटर फिल्म है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीड फॉर वाटर रिस्ट्रिक्ट्स टेरिडोफाइट्स टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ।
देखो अब यहाँ पर हम देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, देखो एक बार देख लेते हैं हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या कंपैरिजन है। फीचर्स क्या है, मेल गैमेट्स कैसा होगा, इसका मोटाइल होगा, इसमें भी क्या होता है, मोटाइल ही होता है ना। देखो वाटर रिक्वायरिंग की आवश्यकता है, ऑफकोर्स ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है। प्राइमरी रीजन क्या होता है, गैमेट्स मूवमेंट टू एग, मतलब गैमेट को ये मूव कराता है एग की साइड, ये भी क्या करेगा, सेम फंक्शन जो है वो टेरिडोफाइट्स में भी होगा। फर्टिलाइजेशन मोड कैसा होता है, वाटर डिपेंडेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ज़ूओइडोगैमे बोलते हैं, ठीक है, ज़ूओइडोगैमे बोलते हैं हम यहाँ पर। ये भी इसको हम, जो टेरिडोफाइट्स होता है वो भी कैसा होता है, वाटर डिपेंडेंट होता है, ज़ूओइडोगैमे बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट प्लांट इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका होता क्या है, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। सोचो प्लांट लैंड पर आ गए थे, ठीक है, प्लांट जो है वो लैंड पर आ गए थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन अभी भी वाटर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, अभी हम क्लियर करते आ रहे हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत बन रही है। इवोल्यूशन के थ्रू लेटर प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। कौन सा चेंज हुआ, पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ट्यूब का इवोल्यूशन, ठीक है। सीड प्लांट्स में मेल गैमेट्स को पहुंचने के लिए, मतलब मेल गैमेट्स को एग तक पहुंचने के लिए एक्सटर्नल वाटर फिल्म की रिक्वायरमेंट हो रही है, सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, सीड प्लांट्स में मेल गैमेट्स को एग तक पहुंचने के लिए, कौन से प्लांट्स में यहाँ पर जो सीड्स प्लांट्स होती है ना उसमें, ठीक है, मेल गैमेट को एग तक पहुंचने के लिए किसी भी एक्सटर्नल वाटर फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंचता है और पोलन ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन की तरफ डिलीवर करने में हेल्प करता है। हम सब जानते हैं, हमने देखा है किसमें, जो हम पढ़ रहे थे ना, फ्लावर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने चीज़ें जो है वो पढ़ी है। पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन की तरफ डिलीवर करने में हेल्प करता है। यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम ब्रॉडली ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, देखो वाटर डिपेंडेंट होगा, वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन किस में होता है, पोलन बेस्ड रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है ना उसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, इस इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम ब्रॉडली ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, देखो वाटर डिपेंडेंट है ना, वाटर डिपेंडेंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन है। इसके बाद क्या होता है, पॉलन बेस्ड फर्टिलाइजेशन होता है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है वो रिड्यूस डिपेंडेंस है ना, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर, ठीक है। देखो और ये लैंड पर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की डायरेक्शन में एक मेजर इवोल्यूशनरी स्टेप था। क्या था ये, अभी तक हमने जो पढ़ा, मैंने क्या बोला एक बार और समझाती हूँ मैं, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सोचो यहाँ पर प्लांट जो है लैंड पर आ गए थे, है ना, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन अभी भी वाटर पर डिपेंडेंट है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत बन रही है। इवोल्यूशन के थ्रू लेटर प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब का इवोल्यूशन, मतलब विकास उसका। सीड प्लांट में मेल गैमेट्स को एग तक पहुंचने के लिए एक्सटर्नल वाटर फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। पॉलन ग्रेन
अब नहीं रही है ना, मैं इवोल्यूशन बता रही हूँ, कैसे कैसे विकास हो रहा है पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब का, कैसे विकास हो रहा है उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखो, सीड प्लांट में मेल गैमेट को एग तक पहुँचने के लिए एक्सटर्नल वाटर फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है। अब पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंचता है और पोलन ट्यूब क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है ना। पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन की तरफ डिलीवर करने में हेल्प करती है, यानी कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया ना, मतलब जो फ्लो चार्ट है उसको मैंने बताया, वो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम ब्रॉडली यहाँ पर ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। और ये लैंड पर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के डायरेक्शन में एक मेजर इवोल्यूशनरी स्टेप यहाँ पर बताता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक समझते हैं, क्या समझेंगे हम यहाँ पर। अभी हमने यही समझा ना, नहीं ये ऊपर वाला समझा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अर्ली लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट एंड एटोफाइट्स क्या होता है, रिलाई ऑन एक्सटर्नल फ्री वाटर फिल्म, है ना, ठीक है। स्पर्म मस्ट स्विम टू रीच आर्किगोनियम, और क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट टू मॉइस्ट एंड ह्यूमिड हैबिटेट्स, ठीक है, मतलब कि नमी वाले इलाकों में ये होते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो सीड प्लांट्स में देखो, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं ना, वो किसके अंदर आता है, सीड प्लांट्स के अंदर आएगा। ये क्या होता है, इवॉल्व पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब्स, इसको हम बोलते हैं स्फिग्नोगैमी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्फिग्नोगैमी बोलते हैं। अभी हमने जो ऊपर बताया ना, अभी मैंने जो ऊपर बताया वो यही चीज़ है। मेल गैमेट्स कैरी डायरेक्टली टू फीमेल गैमेटोफाइट, नो फ्री लिक्विड वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो अर्ली प्लांट्स में क्या हो रहा था, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल वाटर की जरूरत हो रही थी, लेकिन अब के प्लांट में किसका विकास हो गया, पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब का जो है वो विकास हो गया। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी जो कथा कहानी मैंने बताया ना, बस इसकी वजह से, इसी की वजह से यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर बताई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि वाटर प्लांट्स के लिए सिर्फ ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्ली लैंड प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर रिप्रोडक्शन में भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज देयर मोटाइल मेल गैमेट्स नीड अ वाटर फिल्म ऑफ विच द एग, ठीक है। लेटर सीड प्लांट्स में पोलन एंड पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट ने एक्सटर्नल वाटर डिपेंडेंस को कैसे ग्रेटली रिड्यूस कर दिया, और इसी को हम प्लांट रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 5 सेकंड में पूरा टॉपिक जो है रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज देयर मोटाइल मेल गैमेट्स रिक्वायर अ वाटर फिल्म टू रिच द एग, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मेल गैमेट्स कहाँ से रिलीज होती है, एंथेरिडियम से रिलीज होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, आर्किगोनियम है। मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और सीड प्लांट्स में एक्सटर्नल वाटर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, पोलन और पोलन ट्यूब, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब जब भी आप ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ो तो एक लाइन जरूर याद रखना, वाटर इज द ब्रिज दैट अलाउज द मोटाइल मेल गैमेट्स टू रीच द एग, ठीक है। और प्लांट इवोल्यूशन का एक मेजर लेसन ये है कि रिप्रोडक्शन ग्रेजुअली वाटर डिपेंडेंस से ग्रेटर इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हुआ है ना, हमने अभी देखा इवोल्यूशन में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइफ लॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइज।